हेलो एवरीवन, मैं हूं सुषमा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुषमा स्टडी चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं भारतीय संविधान से 50 प्रश्न, जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग पूरी वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर ही दीजिए। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे लंबा अनुच्छेद कौन सा है? तो वो है अनुच्छेद 371। 371 क्यों लंबा है? क्योंकि इसमें विभिन्न राज्यों के लिए विशेष प्रावधानों से संबंधित अनुच्छेद दिए गए हैं, जैसे कि 371 ए, बी, सी, ये सब, इसलिए ये सबसे लंबा अनुच्छेद है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार को रखा गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग में वर्णित किया गया है? तो ये भाग 4 में वर्णित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल हैं? तो अभी वर्तमान में तो 22 भाषाएं शामिल हैं, लेकिन पहले 14 भाषाएं थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 22 भाषाएं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया? संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 21 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो ये भाग 1 है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की पहली अनुसूची में क्या वर्णित है? संविधान की पहली अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है? तो इसमें राज्यों और संघीय क्षेत्रों की सूची शामिल की गई है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 9 में किया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? संविधान के 7वीं अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है? तो इसमें केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियां शामिल की गई हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार दिया गया है? तो ये भाग 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। भाग 19 स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दिया गया है, और 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये नगर पालिका से संबंधित है 12वीं अनुसूची। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया है नागरिकता। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में क्या वर्णित किया गया है? तो इसमें संवैधानिक पदों की शपथ दी गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का वर्णन है? संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति का वर्णन किया गया है? तो ये भाग 5 में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो वो किया गया है उपरोक्त सभी, यानी कि अनुच्छेद 17, 46 और 15(4), इन सभी में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 5वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में 52 विषय हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय 47 विषय थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है? संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो वो है पंचायतों के कार्यों से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 6ठी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से संबंधित है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन है? संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया भाग 5 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान है? किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 25 में। अगला सवाल है, संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है? संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो ये वेतन और भत्ते से संबंधित है। अगला सवाल है, संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन है? संविधान की दूसरी अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? तो इसमें वेतन और भत्तों का वर्णन किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के भाग 6 में क्या उल्लेख है? संविधान के भाग 6 में क्या उल्लेख किया गया है? तो इसमें राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। 68 अगला सवाल है, अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो ये संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भूमि सुधार कानून से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 21A में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 10 किससे संबंधित है? तो ये अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 72 में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख है? किस भाग में आपातकालीन उपबंधों का उल्लेख किया गया है? तो ये भाग 18 में किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी? संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं थी? मतलब पहले कितनी भाषाएं थी इसमें? तो पहले इसमें 14 भाषाएं थी और अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां हैं? संविधान की 7वीं अनुसूची में कितनी सूचियां दी गई हैं? तो इसमें जो है 3 सूचियां दी गई हैं। कौन कौन से? केंद्रीय, राज्य और समवर्ती सूची। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित था, जो कि 2019 में खत्म कर दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है? संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो इसे अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जोड़ा गया है। अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल है, भारतीय संविधान में भाग 11 का संबंध किससे है? भारतीय संविधान में भाग 11 का संबंध किससे है? तो भाग 11 का संबंध केंद्र राज्य से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 155 में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है राज्यसभा सीटों के आवंटन से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है? तो वो है अनुच्छेद 15, जो कि जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत छुआछूत को समाप्त किया गया है? तो वो है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत यानी कि अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया भाग 2 में। अगला सवाल देखते हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल आदि के वेतन भत्तों से संबंधित है? तो ये दूसरी अनुसूची वेतन और भत्तों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का भाग 13 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 13 किससे संबंधित है? तो ये व्यापार और वाणिज्य से संबंधित है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है ऑप्शन बी यानी कि स्वतंत्रता के अधिकार से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है दल बदल विरोधी कानून से। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय की स्थापना का उल्लेख किया गया है? तो ये अनुच्छेद 124 में किया गया है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, संविधान का भाग 9A किससे संबंधित है? भाग 9A किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नगर पालिका से। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, किस भाग में संविधान का प्रारंभिक विवरण आता है? किस भाग में संविधान का प्रारंभिक विवरण आता है? तो ये आता है प्रस्तावना में। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अनुच्छेद 51 किस विषय से संबंधित है? अनुच्छेद 51 किस विषय से संबंधित है? तो ये राज्य का विदेश नीति संबंधी कर्तव्य से संबंधित है अनुच्छेद 51। तो ये हमारे भारतीय संविधान से 50 प्रश्न कंप्लीट हो गए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।